इस वॉल पे चलते हैं, जरा कुछ दिखाना है आपको। आइए आइए, वो डंडा ले आइएगा अपना अपने साथ। आइए आइए, एक ऐसा आज हम आपको क्लिप दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कुट्टी बाबा की तरह ही दूसरे बाबा है। कुट्टी बाबा नहीं है वो, कुट्टी बाबा की तरह ही दूसरे बाबा हैं और उनका नाम है, बाबा थोड़ा इधर आइए, उधर उस पर चलेगा तो लोग देखेंगे, इधर वानरेश्वर बाबा। बाबा जानते हैं आप उनको? वानरेश्वर बाबा जानते हैं आप उनको? ठीक है, बाबा जानते हैं उन बाबा जी को? जानते हैं। वानरेश्वर बाबा, अब मैं आप सभी को एक बातचीत सुनाना चाहता हूं। वानरेश्वर बाबा के साथ वो बातचीत है। यह बातचीत एक ऐसे महाराज की है जो अभी सिर्फ 16 साल के हैं, मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। 16 साल के बालक हैं, 12वीं क्लास की परीक्षा देने वाले हैं, रहने वाले भी बागेश्वर धाम के आसपास के ही हैं। कौन सी जगह? ईशानगर। ईशानगर, कुटी सरकार से 8 किलोमीटर आगे ईशानगर। चलिए, बाबा जानते हैं। तो नाम है वानरेश्वर महाराज। आइए आपको दिखाते हैं कि वो दरबार कैसे वानेश्वर बाबा उनका दरबार कैसे लगता है, वो दरबार दिखाते हैं आपको। पहले दरबार देखिए। हाँ, ये तो जानते हैं, राम पढ़ी लिखी हो? लोग का प्रश्न लेकर आए हैं। एक शक्ति का प्रकोप है जिससे मृत्यु उत्पन्न हुआ है। परिवार में समस्याएं बढ़ रही हैं, मृत्यु में डर बना रहता है, आराम हुआ है। 281 की अर्जी लगानी है। शरीर में कष्ट मुक्ति चाहते हैं, नित्य का रोग दूर होगा। आपकी गलती के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ है। घर में पुरानी बेटी है, उसका पूजन करना है तथा गलती की माफी मांगनी है। आराम मिलेगा, बंधन मिलेगा, दिव्य जल पीना है, बीमारी ठीक है बाबा जी। तो ये देख रहे हैं आप, ये वैसे दरबार लगाते हैं, शायद आप भी ऐसे पर्चे में लिख के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अभी रहिए, देखिए। तो अब सुनिए TV9 भारतवर्ष की अंडर कवर टीम के साथ बातचीत में। बाबा जी थोड़ा इधर। TV9 भारतवर्ष की टीम, अंडर कवर टीम के साथ इन्हीं वानेश्वर महाराज ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, वानेश्वर महाराज के भक्त भी उस वक्त थे हमारी टीम के साथ, और उन्होंने क्या कहा ये आप देखेंगे। तो आपको अभी एक ही स्ट्रिंग दिखा है, आपको समझ में आएगा अभी हम आपको क्या दिखा। देखिए, आपने और धीरेन्द्र शास्त्री में क्या डिफरेंस है? ये तो ईमान से कुछ डिफरेंस तो नहीं है, वो बहुत आगे पहुंच गए बालाजी के पास है, और वही जो वहाँ पे है वही यहाँ पे है। अब देखो पर्ची की तो नहीं, कौन कैसा पर्चा बनाता है इसमें तो हम जानते नहीं है, लेकिन अपना बता सकते हैं कि हाँ जो लिखते हैं बालाजी के पास वही सच होता है। मतलब जो इसमें हमें इष्ट पे अपने विश्वास है कि जो हम लिख देंगे वही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है तो हम कहते हैं। देखो 3 साल हम बारिश कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हमारी। कहाँ? बागेश्वर धाम। अच्छा, हमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, बागेश्वर धाम कहाँ? देखो पहले आपका धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा गांठ था पूरे शरीर। अच्छा, सारी यहीं से करवा हुई है, यही सॉल्व हो, इतना कोई दवा नहीं, कुछ नहीं खा रहे, सही है। तो वो जो शास्त्री जी जो इतना दवा नहीं बताए थे वो, कुछ भी दवा देने को कहते रहे, दवा मिली नहीं, पूरी पेशी 21 पेशी लॉकडाउन से फिर वो एकदम उठ गए, फिर वो दिल्ली की कोई मुलाकात ही नहीं हुई। तो इस बातचीत में 2 बातें गौर करने वाली थी। पहली ये कि वानेश्वर महाराज ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसी शक्तियां बहुत से लोगों के पास हैं, और दूसरी बात जो उनके भक्त ने बताई कि जो इलाज धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में नहीं हुआ वो बागेश्वर महाराज के दरबार में हो गया। वहां ये वानेश्वर महाराज के दरबार में, जो बागेश्वर दरबार में नहीं हुआ। और अब सवाल यह है कि क्या सिद्धियों में भी गलती की गुंजाइश होती है? अगर वाकई कोई सिद्धि है तो इलाज तो हर जगह एक जैसा होना चाहिए। फिर वो बागेश्वर बाबा के यहाँ नहीं हुआ, कुटी महाराज आइए वहीं पे चलते हैं, जो बागेश्वर महाराज के यहाँ नहीं हुआ वो वानेश्वर महाराज के यहाँ हो गया, जो वानेश्वर महाराज के यहाँ नहीं होगा वो कुटी महाराज के यहाँ हो जाएगा, जो कुटी महाराज के नहीं होगा वो महाराज जी के यहाँ हो जाएगा। ये क्या ऐसा होता है बाबा? हाँ, होता है। कैसे होता है ये? ऐसे होता है जैसे आपने पेशी करी, आपने कोई केस कर दिया, आपने पेशी करी, आपका जज बदल गया, उसने फिर कहा पेशी करो, दूसरा जज बदला, उसने कहा पेशी करो, तीसरा जो जज आपके फैसले को समझ जाएगा वो आपका फैसला कर देगा। ऐसे ही दरबारों में होता है। बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी हैं, कुटी सरकार हनुमान जी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं।
बानरेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज वो भी हनुमान जी महाराज हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जज 3 बदले, लेकिन जिस जज की समझ में आपका केस आया उसने आपको रिहा कर दिया। जज तो एक ही है। हाँ, हनुमान जी तो है, जज तो एक ही है। हनुमान जी महाराज में हनुमान जी एक ही है। हाँ। लेकिन जिन हनुमान जी महाराज की कृपा सिद्धता में स्पष्टता समय के पहले कुछ होता नहीं है, ये मैं कहता हूँ। आपकी की हुई गलतियों का पश्चाताप हो गया, हनुमान जी महाराज ने आपको माफ कर दिया। ठीक है, वो समय आपका आया, आप दरबार में पहुंचे। ठीक है, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी हैं। आपकी समस्या कुटी महाराज हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी हैं, सनातन को मानते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, आपका क्या कहना है इस पर जो भी हमने दिखाया? भाई अभी अभी इन्होंने कहा कि जो समय आ गया तो हो गया जी, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई कि उसका समय ठीक हो गया तो आ गया। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, चारों दरबार से खाली आ गए, समय हो गया तो हो गया। नहीं, ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि जिसका समय आ गया, ये जो कह रहे हैं इसको हम दूसरी तरीके से कहते हैं कि एक डॉक्टर बदला, नहीं अच्छा सूट किया, उसने दूसरा सीनियर डॉक्टर को कह दिया, नहीं सूट किया, स्पेशलिस्ट के यहाँ गया और वहां उन्होंने ठीक कर लिया। जैसा ये कह रहे हैं ना, सेम वैसे ही है। लेकिन जो बात इन्होंने कही कि समय आ गया, अगर समय ही को आने को वो है तो आदमी फिर क्यों भटकता है? ये बहुत बड़ी बात सोचने की है कि अगर कि उनके यहाँ गए तो नहीं हुआ और उनके यहाँ गए तो हो गया। मैंने ये एक फिर साथ में कह दिया, अभी लास्ट में आपने यही कहा कि समय आ गया तो हो गया। महाराज जी, समय नहीं आ गया। मैंने ये भी कह दिया कि आपने जितनी गलती करी, आपका पश्चाताप वहां किया, आपने वहां किया। अब आपकी गलतियों का पश्चाताप। महाराज जी, एक मिनट, हमारे साथ विक्रमादित्य जी भी है। विक्रमादित्य जी, आपका रिएक्शन, आपका रिएक्शन। एक मिनट उपमन्यु जी, विक्रमादित्य जी, बड़ी देर से आप धीर गंभीर होते सुन रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। एक मिनट उपमन्यु जी, एक करके बात करते हैं। क्या ये माने कि बागेश्वर महाराज के यहाँ जो नहीं हुआ वो वानेश्वर महाराज के यहाँ हो गया, जो वानेश्वर महाराज के नहीं होगा कुटी महाराज के यहाँ हो जाएगा? अगर सिद्धि एक है तो इलाज अलग अलग कैसे? देखिए, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन पुरुष पावत नहीं, ये रामायण की सूक्ति है। बहुत सारी सिद्धियां ऐसी थी, बहुत सारे लोग गए भगवान शंकर के पास, नहीं प्राप्त हुई जी, भगवान विष्णु के पास जाके प्राप्त हुआ। यहाँ तो भगवान भी एक है महाराज जी, हमारे यहाँ सब एक है, सब एक है। लेकिन सनातन में मतांतर है अनेक। हर मतांतर अभ्यास के सब ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है। हम तो कहते हैं गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि, नहीं मानुषा श्रेष्ठतरम मिकिंचित, कि आप ही, हम तो वो है, हमारी सनातन संस्कृति तो वो है कि जिसमें आपको ब्रह्म मानते हैं, इनको ब्रह्म मानते हैं, सब जगत को ब्रह्म मानते हैं, इस पृथ्वी को भी ब्रह्म मानते हैं। तो फिर वही, जब सब एक ही ब्रह्म है, मानवी तनेजा सब एक ही ब्रह्म है, सब भगवान एक ही है, भगवान बालाजी हनुमान जी एक ही है, तो बागेश्वर बाबा के यहाँ नहीं इलाज हो रहा है और यहाँ इलाज हो जा रहा है। एक मिनट महाराज जी, आता हूँ, आपको मौका दूंगा। मुझे 2 पॉइंट्स रखने हैं। जब कोरोना आया, जब कोविड आया, तो तब बाबा जी का चमत्कार कहाँ था, बाबा जी के प्रेडिक्शन कहाँ थे? मैं बाबा जी के इंटरव्यू को काफी अच्छी तरीके से कल सुन रही थी। कोरोना आया था, हमने सर्विस की थी। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही। कोरोना के टाइम पे बाबा जी को ऐसी कोई शक्ति नहीं मिली कि पूरे के पूरा जो संसार है वो नष्ट होने जा रहा है काफी हद तक, तो उनको कुछ प्रेडिक्शन नहीं हुई। जबकि वो कह रहे हैं कि मेरे दरबार पे कोई आता है या मुझे पहले ही पता लग जाता है, तो जब दरबार पे भक्त आ रहे थे तो उन्होंने भक्तों को आने से रोका क्यों नहीं कि भाई कोरोना आ रहा है, आप अपने घर में रहिए, आप सेफ रहिए, दूर रहिए लोगों से। और भक्तों को डॉक्टर के जाना क्यों पड़ गया? वहां भक्तों को उन्होंने वैसे क्यों नहीं ट्रीट कर दिया? ये किसने रोका? मेरा दरबार बाकायदा चलता रहा, आपने लोग भक्तों को आए ठीक हैं करा, और जितने लोग धाम पे आए हैं, कुछ नहीं किया। जिस क्षेत्र से, वैक्सीन ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर्स ने कुछ नहीं किया, साइंस ने कुछ नहीं किया। जिस क्षेत्र से आए हैं, जिस जिले से लोग धाम पे कुटी सरकार में गए हैं, आप गारंटी लेते हैं? नहीं, आप गारंटी लेते हैं तो ये आपका रॉन्ग नंबर है। जो मैंने पहले कहा था, ये जो छड़ी है ना, ये रॉन्ग नंबर है। आप कैसे नहीं, ये आप सिर्फ मार रहे हैं। नहीं, ये रॉन्ग नंबर है, छड़ी, ये छड़ी आप रख दीजिए। तो आप इसको प्रूव करेंगे आज? ठीक नहीं कर पाए। चलिए, इन्होंने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है, इन्होंने अपना चैलेंज स्वीकार कर लिया, ये प्रूव करेंगे। क्या चल रहा है ये बता दीजिए। नहीं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। आप दरबार में आपके पास गैजेट्स हैं, वहाँ पे आपके पास मोबाइल है, वहाँ पे आपके पास एक टीम है, टेक्निकल टीम बैठी है जो वहाँ पे गूगल करेगी, वहाँ पे आपकी टीम बैठ के गूगल करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सुपर पावर्स है तो यहाँ बताइए मेरे बारे में, आप तब तक मेरे बारे में सब रिसर्च करें। एक मिनट, जब महाराज बालाजी खुद आपके साथ यहाँ पर विराजमान है तो किस बात की दिक्कत है? मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जब मेरा दरबार चलता है, मेरी जो नहीं, अगर आपके पास पावर है तो आपको hold on.